इलेक्शन चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं, उन्होंने एक नया फरमान जारी किया और जिसकी वजह से जो है बीजेपी के 25 लाख जो नॉन लोकल्स हैं वोटर्स, उनको यहाँ इंक्लूड किया जाएगा. एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट नेल इन द कॉफन ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हियर. पहले जो इन्होंने रिगिंग करनी थी वो तो आधी रिगिंग कर दी जिस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ बनाया, और उसमें जितनी जेरी मैंडरिंग होनी थी वो सब कर लिया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि जो उसकी हेड करती थी उस पैनल को, उसको अब बड़ी अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट किया गया. शी हैज़ बीन रिवॉर्डेड. तो मेरा ये कहने का मकसद है, मैं लोगों के, अपने मुल्क के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो जमहूरी निज़ाम को यहाँ मस्क किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को यहाँ ख़त्म किया जा रहा है, या मुल्क के लोगों को समझना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया था, ये सोच के कि हम जमहूरी मुल्क का हिस्सा बनेंगे, राजा महाराजाओं की तानाशाही ख़त्म करके हम एक आज़ाद हिंदुस्तान, एक डेमोक्रेटिक सेकुलर हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे. मगर उसके बाद जबकि पूरे मुल्क में डेमोक्रेसी हुई, हमारे यहाँ ऐसे कुछ वाक़यात हो गए अनडेमोक्रेटिक तरीके से, जैसे शेख साहब को डिसमिस किया गया. उसके बाद कई ऐसी चीज़ें की गई कि लोगों का इलेक्शन से यहाँ बिल्कुल भरोसा उठ गया, क्योंकि उसके बाद जितने भी इलेक्शन हो गए उसमें मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्शंस में जो एक वन साइडेड होता था जिसके लोगों का भरोसा नहीं था. और 87 वाज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द इलेक्शंस, फ्रॉड्स ऑफ इलेक्शंस, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने, जो बहुत ही अमन पसंद लोग हैं, उन्होंने बंदूक उठाने पे मजबूर हो गए, और आज तक हम उसका खिमियाजा भुगत रहे हैं. और शायद यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब को रेड फोर्ट से ये ऐलान करना पड़ा 2002 में उनको ये ऐलान करना पड़ा कि हम जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे. और उसके बाद इलेक्शन में बेहतरी आई और जम्मू कश्मीर के लोगों का इलेक्शन प्रोसेस में एक भरोसा हो गया. मगर जो हम आज देखते हैं, जो इस वक्त हो रहा है, ये जम्मू कश्मीर एक लेबॉर्ट्री बन चुका है बीजेपी के लिए. यहाँ वो तजुर्बा करते हैं, उसके बाद बाहर जाके उसको अप्लाई करते हैं. और जितना भी जो भी कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये इस फसाड में हो रहा है कि हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा का हिस्सा बनाना चाहते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं कंट्री के साथ. तो मेरा तो ये है कि जो भी हमारे लोग, दुनिया मुल्क के लोग जो देशभक्त हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि मैं उन पार्टीज़ की भी बात कर रही हूँ जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क को जमहूरी सेकुलर मुल्क बनाया. मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़िया मांगी, अंग्रेज़ों के साथ मिल के रहे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि अंग्रेज़ों का साथ दिया. मैं उन हिंदुस्तानियों से ये कहना चाहती हूँ कि आप समझिए, बीजेपी आपको हर गलत काम, कॉन्स्टिट्यूशन को मलियामेट करके उसको भी नेशनलिज्म का नाम देती है. जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये सब वो कह रही है कि हम नेशनल इंटरेस्ट में करें. कुछ भी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं हो रहा है, सब कुछ बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में हो रहा है. इन्होंने 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से 370 हटाया, 35 से हटाया, स्पेशल पोजीशन हमारी ख़त्म की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया और ये बताया आप लोगों को कि ये ज़रूरी है, ये नेशनल इंटरेस्ट में है. ये सब बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में है, क्योंकि उसके बाद हर इलेक्शन में इन्होंने जम्मू कश्मीर के प्लाट बेचना शुरू कर दिया इलेक्शन में कि आपको प्लाट मिलेगा, हमने जम्मू कश्मीर में ये किया. और आज जो जम्मू कश्मीर एक तजुर्बा गाह बन चुका है पूरे मुल्क के लिए, आज न सिर्फ जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी खतरे में है, बल्कि अगर आप देखेंगे ये रिगिंग का जो सिलसिला है ये पूरे मुल्क में है. अब फ़र्क ये है कि कई स्टेट्स में रिगिंग इलेक्शन के दौरान होती है, जिसमें एलिगेशंस लगते हैं, ईवीएम्स को इस्तेमाल किया जाता है, पैसे को इस्तेमाल किया जाता है, मसल पावर इस्तेमाल किया जाता है. और दूसरा हिस्सा आपने देखा इलेक्शन के बाद किस तरह रिगिंग होती है. उस गोवा में देखा आपने, कर्नाटक में देखा आपने, मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में हाल ही में देखा, और अभी झारखंड और राजस्थान लाइन में लगे हैं, जहां ये
पैसे के बलबूते पे, पावर के बलबूते पे और खासकर ईडी जो इनका अकलौता अलायंस पार्टनर है उसके बलबूते पे रिगिंग करते हैं और रिजल्ट अपने हक में कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हिसाब से डिफ्रेंचाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जब 25 लाख बीजेपी का वोटर बाहर से आएगा तो जम्मू के वोट का क्या फ़ायदा होगा, कश्मीर के वोट का क्या फ़ायदा होगा। तो इसी तरह मैं मुल्क के लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब आप किसी को चुनते हैं उसके बाद ये पैसा और ईडी का इस्तेमाल करके उस सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाते हैं, तो बीजेपी का एक ही मकसद है, किसी तरीके से हर जगह बीजेपी की सरकार बने। और जो जम्मू कश्मीर वो अब करना चाहते हैं वो भी इसलिए है कि वो किसी लोकल ऐसा करें कि जो कोई फासिस्ट लोकल होगा यहाँ उसको रूलर बना के इस फ्रॉड इलेक्शन के ज़रिए उसको यहाँ तैनात करें, ताकि जो इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल हो गए इनको डायरेक्टली यहाँ रूल करते हुए, मगर उसके बावजूद भी ये यहाँ के लोगों का जो उनका रिजॉल्व है, जो साइलेंट और पीसफुल उनका तरीका है रेजिस्ट करने का, उस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं सके। अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से चोर दरवाजे से इलेक्शन में 25 लाख बीजेपी के वोटर बाहर से लाके इस दरवाजे से उस दरवाजे से लाके ये यहाँ किसी फासिस्ट को बिठा दें कुर्सी पे, ताकि यहाँ जो हमने पहले शुरू से ही कहा है कि यहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस करना चाहते हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, ये जम्मू के डोगरे के लिए भी है, ये यहाँ के पंडित के लिए भी है। और मैं इसमें आपको ये बताना चाहती हूँ, कश्मीरी पंडित जिनके लिए ये हाय हाय तौबा करते रहते हैं हर वक्त, पिछले 32 साल से चिल्ला रहे हैं कि हमें वोट देने में आसानी कर लीजिए। उनको 4-5 फॉर्म्स भरने पड़ते हैं तब जाके वो वोट देते हैं। अब उन्होंने वोट देना भी बंद कर दिया है क्योंकि उसमें इतनी मुश्किलात है। उनके लिए आसानी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आज तक आसानी नहीं की कि वो कैसे वोट डालें, जिनके तकलीफ को इन्होंने अपना हथियार बना के पूरे मुल्क में बेच के खाया है। उनके लिए ये सहूलियत नहीं है, मगर अपने लिए ये सहूलियत करना चाहते हैं। मुल्क को समझना चाहिए ये कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या है वो बीजेपी की जो पॉलिसी अपनाना चाहती है। बीजेपी यहाँ पर जो नाजी जर्मनी में पॉलिसी थी, जो इजराइल में पॉलिसी है, वो सोचते हैं ये पॉलिसी अपना के हम जम्मू कश्मीर के मसले को हल करेंगे और जम्मू कश्मीर में सरकार बना के पूरे मुल्क के अंदर उसी बलबूते पे और लोगों से वोट मांगेंगे। और इसके अलावा बीजेपी का कोई इरादा नहीं है। मगर मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हिटलर ने कितना जुल्म किया पर ज्यूस को वो ख़त्म नहीं कर सका। इसराइल कितना भी जुल्म करे तो फ़लस्तीन को ख़त्म नहीं कर सकता, ना उनके रिजॉल्व को ख़त्म कर सकता है। इसी तरह जब तक एक डोगरा, एक कश्मीरी यहाँ बचा हुआ है, तो वो जो बीजेपी के इविल डिज़ाइंस हैं जम्मू कश्मीर को लेके, वो उनको कामयाब नहीं होंगे, बल्कि उनको मुँह की खानी पड़ेगी। क्योंकि जो वो हालात बना रहे हैं, एक तरफ से वो डी रेडिकलाइजेशन पे सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करते हैं और दूसरी तरफ से वो हर हरकत वो ऐसी करते हैं जिससे यहाँ के नौजवान रेडिकलाइज हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि पहले ही आपने 2019 में जो कांड किया, उसके बाद आप वहाँ नहीं रुके। उसके बाद आपने यहाँ के नौजवानों से उनकी ज़मीन छीनी, उनका रोज़गार छीना, उनके रिसोर्सेज छीने, उनकी आज़ादी छीनी, उनकी डिग्निटी छीनी, उनको जेलों में डाल दिया, उनका जीना हराम कर दिया। और अब एक उनके पास वोट का हक था कि वोट डाल के वो अपनी पसंद की हुकूमत चुनते, अपने पसंद का रिप्रेजेंटेटिव चुनते। आप उसमें भी उनको इनडायरेक्टली डिफ्रेंचाइज कर रहे हैं, उनके वोट का होना ना होना बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। और आपने जो बर्बादी की है जम्मू कश्मीर की, उसमें ये भी हो गया है कि जो आज तक हमारे कश्मीरी पंडित भाई थे, जो पिछले 30 साल से यहाँ आराम से रह रहे थे, अब वो भी टारगेट हो रहे हैं। और पिछले कई महीनों से वो इस वक्त जो है एहतजाज कर रहे हैं। और आप कहते हैं उनको कि थप्पड़ पड़ेगा अगर आप अंदर नहीं जाओगे। ये इनका तरीक़ेकार है जो ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपने मकसद के लिए। और
वो समझते हैं कि वो यहाँ की ग्राउंड रियलिटी चेंज करेंगे। ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं होगी। आपको जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान आज भी ढूंढना होगा, कल भी ढूंढना होगा। मगर मैं फिर से अपने मुल्क के लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, उनको गुजारिश करना चाहती हूँ। देखिए, बीजेपी जो उन्होंने तरीक़ेकार अपनाया है यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को, मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने का, इन्होंने उससे खाली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं छीना, हमारा झंडा नहीं छीना। अगली बारी आपकी है। 2019 के बाद 370 हमसे छीना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन छीना, हमारा झंडा छीना गैर आईनी तरीके से। अगर इनमें हिम्मत होती तो असेंबली के जरिए ये करना चाहिए था, मैं उसको लीगल मानती। मगर गैर आईनी तरीके से चोर दरवाजे की आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन के बाद ये इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी ख़त्म करेंगे और जो मुल्क का झंडा है उसको भगवा झंडे में लहरा देंगे। और उस वक्त फिर आप सोचोगे कि ये क्या हो गया। ये इस मुल्क को कोई और राष्ट्र नहीं, बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो कुछ हमारे हिंदू भाई हैं जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे बड़े खुश हो जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, शायद उनको अंदाज़ा नहीं है कि कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने वाले, ये बीजेपी राष्ट्र बना रहे हैं। इसीलिए ये हर जगह जो है असेंबलियाँ तोड़ तोड़ के, गवर्नमेंटें तोड़ तोड़ के अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। और जम्मू कश्मीर में ये जो इस वक्त कर रहे हैं वो भी उसी कड़ी का हिस्सा है। और मैं समझती हूँ कि मैं बार बार कहती हूँ कि हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, पूरे मुल्क में, मगर ख़ासकर ये जो इन्होंने लेटेस्ट ऑन स्लॉट किया हमारे हक हुकूक पे, उसके लिए तमाम जमातों को मैं अपील करूँगी कि हमें इकट्ठा होना चाहिए और इसके खिलाफ मिल के लड़ना चाहिए।